कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में, कभी होश में, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वली दक्नी की गज़लियात का सिलसिला जारी है और आज हम दूसरी गज़ल जो है वो तशरीह उसकी करेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम सुने, और आज का पैगाम ये है कि इशफाक अहमद, जो कि मशहूर अदीब भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, वो लिखते हैं कि एक सवाल मेरे जहन में था जो मुझे बहुत परेशान करता था। वो ये है कि मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल पूछा पर मुझे तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं एक गांव से गुज़र रहा था। वहाँ पर देखा कि एक बाबा जी जो हैं वो गन्ने काट रहे थे। ना जाने क्यों मेरे दिल में ये सवाल आया कि मैं उनसे ही ये बात पूछ लूँ। मैंने बाबा जी को सलाम किया और इजाज़त तलब कर उनसे ये सवाल पूछा। बाबा जी ने थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। जो तालिबे इल्म एमए उर्दू कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए ये एक छोटी सी काविश है जो कि अब वीडियो की सूरत में अपलोड हो रही है। क्योंकि ये क्लासिकी शायरी का पर्चा है, एमए उर्दू पार्ट 1 क्लासिकी शायरी का पर्चा है पहला, ठीक है, जिसमें वली दक्नी की 3 गज़लियात की तशरीह जो है वो आती है। पहली जो तशरीह है गज़ल की वो हमने अपलोड कर दी है, ये दूसरी तशरीह होगी और उसके बाद तीसरी गज़ल की तशरीह अपलोड होगी। तो सबसे पहले ये मैं बात आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं कि गज़ल नंबर जो 1742 की बात है कि जब वली दक्नी का जो कलाम था वो शुमाली हिंद के तमाम नज़म निगारों के लिए नमूना बन चुका था और दिल्ली के जो शोरा हैं उन्होंने उसको सामने रखकर अपने कलाम को तरक्की दी, ठीक है। और वली का जो कलाम है वो बिल्कुल सादा था और साफ़ सुथरा था। उस ज़माने के लिहाज से इसमें फ़ारसी के अल्फाज भी शामिल थे और हिंदी के अल्फाज भी शामिल थे। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये वक्त का तकाज़ा था, क्योंकि उस दौर में, ये मैं बात कर रही हूँ 1742 की, जब उर्दू ज़ुबान इतनी साफ़ सुथरी नहीं थी और इतनी जदीद भी नहीं थी कि हम वली दक्नी पर एतराज़ कर सकें जैसा कि आजकल हम करते हैं। मतलब कि जितनी आजकल उर्दू जदीद है तो उनके कुछ अल्फाज जैसे सूं और कूं वगैरह इस किस्म के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, और आज के दौर में अगर आज के शोरा उनको इस्तेमाल करें तो वो कूं की जगह पर को और सूं की जगह पे से का इस्तेमाल करें। इसका पहला शेर देखें ज़रा। मत गुस्सा के शोले सूं, जलने को जलाती जा, टिक महर के पानी सूं, तू आग बुझाती जा। शायर अपने महबूब से मुखातिब है, वो कहता है कि ए मेरी हूर शुमाइल महबूबा, तेरी मोहब्बत में मैं पहले ही से जुलसा हुआ हूँ। अपने गज़ब का इजहार ना करो और गुस्से की जो आग है वो मुझ पे क्यों बरसा रहे हो। देख लो मुझ बेचारे को और अपना नज़र करम करो। इश्क व फिराक की आग को महर मोहब्बत के पानी से बुझा दो। दूसरा शेर सुने। तुझ चाल की कीमत सूं, दिल ने है मेरा वाकिफ, ए मान भरी चंचल,
टिक भाव बताती जा। इस शेर में शायर कहता है कि मैं अपनी जो महबूबा है उसकी मतवाली चाल का शिदाई हूँ, लेकिन वो इसमें लेकिन वो लापरवाही से काम लेती है और अनजान बन जाती है और मासूम बन जाती है। और फिर कहते हैं कि ए खूबसूरत और दिल फरेब चाल वाली मेरी महबूबा, तेरी तेरी हैरामे नाज की कदरों कीमत से मैं आगाह नहीं हूँ। और ए महबूबा, ज़रा तू इस मस्ताना चाल से चल कर दिखा तो सही, ताकि मैं इसकी सही कदर कीमत का अंदाज़ा कर सकूं और मुझे पता चल सके कि तुम्हारी चाल की कदर कीमत क्या हो सकती है। तीसरा शेर देखें। इस रात अंधारी में मत मत भूल पड़ूं तुझसू, टिक पाऊं के झांझर की झनकार सुनाती जा। देखें, इसमें भी बहुत से जो अल्फाज हैं वो हिंदी ज़ुबान के हैं, जैसे टिक, सूं वगैरह। इस शेर में भी शायर अपनी महबूबा की झांझर की फरमाइश सुनने की फरमाइश कर रहा है, क्योंकि रात अंधेरी है और उसको मुश्किल हो रही है रास्ता तलाश करने में। क्योंकि रात अंधेरी है और उसको मुश्किल हो रही है रास्ते को तलाश करने की। और शायर कहता है कि महबूबा के ताक़ुब में, यानी उसको तलाश करने के डर में, रात अंधेरी है और मुझे खो जाने का खतरा है और महबूबा के कूचा तक रसाई करना चाहता हूँ, लेकिन रात अंधेरी है और रास्ते में ही खो जाने का डर है और कहीं मैं भटक ना जाऊं, इसलिए वो डर रहा है। और उसकी ख्वाहिश है कि अगर महबूबा जो है वो अपनी पाजेब की झनकार बजाए और मेरे लिए रास्ता तलाश करना आसान होगा और भूल जाने का डर जो मुझ में है वो ख़त्म हो जाएगा। शेर नंबर 4 देखें। मुझ दिल के कबूतर को बांधा है तेरी लिट ने, ये काम धर्म का है, टिक इसको छुड़ाती जा। तशरीह देखें। इस शेर में शायर जो है वो हिंदू महबूबा से मुखातिब है और कहता है कि वली के दिल के कबूतर को महबूबा की घनी जुल्फों ने कैद कर लिया है और शायर इसमें फंस कर रह चुका है। अब तायरे असीर जो है वो दाम में आज़ादी चाहता है, लेकिन जुल्फ की जो गिरफ्त है वो इतनी सख्त है और इतनी मजबूत है कि इस कबूतर को आज़ादी हासिल करने में दुश्वारी हो रही है और उसकी जो सारी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हैं और रायगा हो रही हैं और बेसूद हैं उसके लिए। शायर अब मजहबी हवाला दे रहा है। वो कहता है कि रिहाई दिलाना जो है, आज़ादी दिलाना जो है वो हर मज़हब में जो मजहबी लिहाज से सवाब का काम है और इसलिए ये मेरे गरीब दिल को कैद जुल्फ से अगर रिहाई मिल जाए तो मुझ पे बहुत मेहरबानी होगी, एहसान होगा और ए महबूबा मेरे हालात पर रहम करो और मुझे इस जुल्फ़े दराज से रिहाई दे दो। तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, ए बुत की पुजनहारी, टिक इसको पुजाती जा। तशरीह देखें। इस शेर में भी शायर का जो महबूब है वो हिंदू है और शायर कहता है कि ए मेरी महबूबा, क्योंकि तू बुतों की पुजारन है, बुतों की तू पूजा करती है। और शायर के ख्याल में बुत जो हैं वो परस्तिश के काबिल नहीं होते, वो इस काबिल नहीं है कि उनकी पूजा की जाए। शायर कहता है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूजने के काबिल तो मेरी महबूबा है। कहते हैं, ए बुतों की पुजारन, मैंने उम्र भर तेरी पूजा की है और करता ही रहूँगा। अब मेहरबानी करो और अपना चेहरा जो है वो मुझे दिखा दो, ताकि मैं इसकी, क्योंकि सारी उम्र मैंने बिन देखे तुम्हारी पूजा की है। सारी उम्र गुजर गई तो खुद बुतों की पुजारन है
اور میں تمہارا پجاری ہوں، مجھے اپنا چہرہ دکھا دو تاکہ میں اس کی بھی پوجا کر سکوں۔ چھٹا شعر دیکھیں۔ تجھ عشق میں جل جل کر سب تن کو کیا کاجل، یہ روشنی افزا ہے آنکھیاں کو لگاتی جا۔ تشریح دیکھیں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میرا جسم جل جل کر خاک ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، اور اس میں رتن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کو اپنی آنکھوں میں لگا، کیونکہ کاجل بھی کالا ہوتا ہے اور شاعر کا جسم جو ہے وہ بھی جل جل کر خاک ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے عشق میں اور غم میں جل جل کر تڑپ تڑپ کر میرا جسم کاجل بن چکا ہے، اور یہ کاجل تو اپنی آنکھوں میں لگا لے تاکہ تیری نظر اور بھی تیز ہو جائے گی۔ یعنی عاشق جو ہے وہ محبت کی آگ میں جل جل کر خاکسار ہو گیا ہے اور اس کا جسم کاجل کی طرح سیاہ ہے۔ کاجل چراغ کا دھواں ہوتا ہے جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اس سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ لیکن اس وقت میرا جسم جو ہے وہ کاجل بن چکا ہے اور میری خواہش ہے کہ تو اس کو استعمال کر لے اور آنکھوں میں لگا لے، اور تاکہ تیری آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ اور تیز ہو جائے۔ ساتواں شعر دیکھیں۔ تجھ نیا میں دل جل جل جوگی کی لیا صورت، یک بار اسے موہن چھاتی سن لگاتی جا۔ تشریح دیکھیں۔ یہ شعر بھی شاعر نے اپنی ہندو محبوبہ کے لیے کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوبہ، تیری محبت میں جل جل کر میرا بدن جو ہے وہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کسی جوگی کے جسم پر بابوت ملی ہو، یعنی راکھ جو ملتے ہیں نا جوگی، اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی راکھ جیسے لگا رکھی ہو۔ عشق میں عاشق جوگی بن گیا ہے اور پورے بدن پر راکھ ملی ہوئی ہے۔ اب اس کی خواہش یہ ہے کہ محبوبہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے تاکہ اس کے جسم پر جو موجود راکھ لگی ہوئی ہے یا اس میں جو کچھ چنگاڑیاں باقی رہ گئی ہیں وہ محبوب کے وصل کے طفیل اور بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ آخری شعر دیکھیں۔ تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دائم، مشتاق درس کا ہے ٹک درس دکھاتی جا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کوچہ جانا کا طواف کرتا رہتا ہوں تاکہ کسی بہانے محبوب کی صورت نظر آ جائے، لیکن محبوب ہے کہ نہ تو چھت پہ آتا ہے نہ گلی میں جھانکتا ہے۔ اس لیے شاعر التجا کر رہا ہے کہ خدا دار مجھے اپنا دیدار کا شرف بخشیے، کیونکہ میرا طواف کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور میں تمہارے درشن کا پیاسا ہوں اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اب تم مجھ پر رحم کھا لو اور مجھ کو درشن کروا دو تاکہ میں جو طواف کرتا ہوں اس کو کچھ تو صلہ مل جائے۔ یہ تھی ولی دکنی کی دوسری غزل کی تشریح جو کہ میں نے اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ غزل کی تشریح جو ہے وہ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔